सत जोजन सागर करई सो राम काज मतियागर, करई सो राम काज मतियागर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजागर नाम सुमिरहि, पापी उजागर नाम सुमिरहि। अति अपार भव सागर तरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुमा तज कदराई, तासु दूत तुमा तज कदराई। राम हृदय धरि करहु उपाय, राम हृदय धरि करहु उपाय। राम हृदय धरि करहु उपाय। राम हृदय धरि करहु उपाय। संपाति जी बोले, आप में से जो भी कपि एक छलांग लगा करके 100 जोजन का डिस्टेंस कवर कर सकता है, कितना? बोलिए बोलिए। 100 जोजन बुझाता? एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हो गया? 1200। आपको पता है कि यहां से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? बंबई। 1200 किलोमीटर मान लीजिए, मानने में कहा जाता है, मान लीजिए 1200, मानने में कहा जाता है 1200 किलोमीटर बंबई। संपाति जी बोले, पूछी करगुआ के पीछे जो पहाड़ है, जो शंकर जी हैं, उस पहाड़ पे चढ़ के जो जंप लगावे और सीधे जुहू चौपाटी बंबई में जाके उतरे समुद्र के किनारे, इतनी लंबी छलांग लगाने की जो शक्ति रखता है, वही राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले गए। 100 जोजन 1200 किलोमीटर संपाति चले गए तो सारे कपि आपस में बात करने लगे, कौन जाएगा इतनी दूर? 100 जोजन कौन जा सकता है? एक कपि ने कहा, रे 10-20 जोजन होता तो हम ट्राई भी करते। एक बार हम 20 जोजन छलांग मार दिए थे। दूसरे कपि ने कहा, तुम कहां मारे हो? 30 जोजन तो हम मार के बैठे हैं यहां पर, 30 जोजन। एक कपि ने कहा, तुम 30 जोजन? जामन जी, हमरी नाम के आगे 50 जोजन लिखिए, हम 50 जोजन जा सकते हैं, 50 जोजन। जामन जी सुने, अरे ये तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। बोले, शाबाश, क्या बात है, 50% कवर करने का वीर यहां बैठा है। इनसे भी अधिक कोई वीर बानर यहां पर बैठा है। एक कपि बोला, 70 जोजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले, बजाइए इनके लिए ताली, 70 जोजन। 70 जोजन जा सकते हैं। और कोई वीर यहां पर? हिम्मत बांधिए, आप जा सकते हैं। एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामन जी बोले, जल्दी बोलो, कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे? बोला, 5 वो भी जोड़ लेता हूं, 90 जोजन चला जाऊंगा, 90 जोजन। जामन जी बोले, डबल ताली मारिए इनके लिए, 90 जोजन। बस पहुंच गए। और थोड़ा हिम्मत बांधिए, 100 जोजन पूरा हो जाएगा। शाबाश, क्या बात है, 90 जोजन का वीर बैठा है। अब 90 जोजन को माला पहना गया। कपि लोग लेके माला पहनाने लगे। 90 जोजन का वीर वो पूरा तन के बैठा है, 90 जोजन। एक बानर आके बोला, सही में जाओगे कि बस फेंक दिए हो? जामन जी बोले, हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा 100 जोजन? अब कोई सांस नहीं ले, सब 90 जोजन वाले का मुंह देख रहे हैं। और 90 जोजन वाला बोल रहा है, जाऊं? जामन जी हाथ पकड़े, कहां जाऊं? 90 नहीं, 99 जाओगे, पानी में डूब जाओगे। 100 जोजन जाना है। आप लोग अपने आप को युवान कहते हैं, शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे। मैं जवान रहता तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहा जाता है। मेरी जवानी में भगवान
त्रिविक्रम रूप धारण किए थे और उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवावस्था थी, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं जा पा रहा हूं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन किसे कहते हैं। ऐ जब जवानी को ललकारा ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद जी बोले हमरी नाम के आगे 100 योजन लिख दीजिए, लिख दीजिए, हम चले जाएंगे, लिख दीजिए, लिखिए हम 100 योजन जाएंगे। जामन जी बोले ट्रिपल ताली बजवाए ना, ना ताली वाली मत बजवाइए, आप बस लिख दीजिए। बोले इतने उदास हो कि क्यों बोल रहे हो? अंगद जी बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरे। अंगद कहे जाऊं मैं, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। वापसी की गारंटी नहीं है। जामवंत जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो? है नैया, अरे जाना नहीं है, जाके आना भी है। अच्छा आप बताइए किसको जाना है? बोलिए। श्री हनुमान जी को जाना है और हनुमान जी इधर जो मंदिर है उसमें बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। जामन जी पूछने लगे बजरंग बली कहाँ है? बोले पता नहीं, पूछी करगुआ एक गांव है ओरछा के पास, वही पहाड़ के नीचे एक बहुत पुरान मंदिर, वहीं बैठ के कीर्तन कर रहे हैं हनुमान जी। जामन जी सबको लेके पहुंचे मंदिर के सामने। देखे हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से बैठ के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। जामुन जाग पूछे कह रीछपति सुनु हनुमाना, रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी बोले हे हनुमान जी काहे मौन है? आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? जाइएगा ना आप उस पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है? बजरंग बली कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले हमको कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी श्री हनुमान जी को स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली जगिए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने मेरा अवतार राम कार्य के लिए? सुनने की देरी थी। सुनते सुनते हनुमान जी महाराज पर्वत का आकार धारण कर लिए। बढ़ते बढ़ते हनुमान जी विशाल पर्वत की ऊंचाई प्राप्त कर गए। सारे कवि ऐसे हनुमान जी को देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं किया, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को पूरी सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। कहिए त्रिकूट पर्वत के साथ पूरी लंका को हाथ में उठा करके आपके सामने लाकर रख दूं। मैं क्या करूं? रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका लाऊं, क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, नी डाउन,
नीचे आइए। अरे बाप रे बाप, रावण को मत मारिएगा, सेना को मत मारिएगा, अनलंका उठा के लाइएगा। हनुमान जी बोले देन व्हाट टू डू, क्या करना है अब? जामवंत जी बोले एक काम, इतना करा होता तो तुम जाए, इतना करा होता तो तुम जाए, सीता ही देखी कहूँ सुध आए, सीता ही देखी कहूँ सुध आए, सीता ही देखी कहूँ सुध आए। जामवंत जी बोले चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आ करके राम जी को बताइए बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चलाऊंगा। बोले ना ना ना, रावण को टच भी मत करिएगा, उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त है। भगवान कपियों की सेना को लेकर जाएंगे, कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता ही आनी है। भगवान लेकर जाएंगे सेना और भगवान ही निशाचरों को मार के सीता जी को लेकर के आएंगे। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदरकांड पढ़ता है? कई लोगों तो यादो हो गया होगा। कितने लोगों को पूरा सुंदरकांड याद है? अच्छा, लेकिन हमको याद नहीं, हम तो देख देख के बाँच रहे हैं। हाँ, हमको नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, जहां तहां का, पूरा नहीं याद। यहीं से सुंदरकांड की, गलती सही बोल रहे हैं, पूरा याद है हमको। पंडित जी को भले याद है, महाज्ञानी पंडित जी को सब याद है। सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है यहीं से। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, चुपचाप, श्री राम, एकदम चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए। अब पता लगाकर आकर के राम जी को बताइए। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय बोले भाए, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाए, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाए, सही दुख कंद मूल फल खाए, सही दुख कंद कब तक? फल खाए, जब लगी आवो सीता ही देखी, जब लगे आवो सीता 100% होई ही काज मोहि हर सब सेखी, कोई काज मोहि हर्ष विसेखी, यह कही नाई सबन कहूँ माता, यह कही नाई सबन कहूँ माता, चले हरस ही धरि रघुनाथा, चले हरसी धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक हनुमान जी। भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, बार बार रघुबीर संभारे, बार बार रघुवीर समारे, जय श्री राम, 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 बार बार रघुबीर संभारे, बार बार रघुवीर समारे, कर क्यों पवन तनय बल भारे, करके पवन तनय बल भारी, जेहि गिर चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले उसका कैसे? पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ रघुपति शांति महाराज। करवाना, एहे भांति चले हनुमाना, एही भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति
दूत विचारे, चरनी दिन रघुपति दूत विचारे। नाथ होए सम्हारे, नाथ होए सम्हारे, नाथ होए श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी को देख करके आइए, राम जी को बताइए। कपियों से बोले जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं पता लगाकर आप लोग यहां से जाइएगा मत। काहे ना जाइएगा? हनुमान जी सोचे, संजीव जी यदि ये लोग चले जाएंगे और पीछे से मैं पता लगा के जाऊंगा तो ये जगत कहेगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि मैं पता लगा कर आऊं और सबको लेकर के साथ जा करके बताऊंगा तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत, कहीं खड़े रहिए। हनुमान जी चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। हनुमान जी उसी पर कूद के चढ़ गए और बार बार भगवान के नाम का जयघोष करते हैं, और जयघोष करके हनुमान जी उड़ पड़े, चले। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। मैनाक पानी से बाहर निकलकर बोले हनुमान जी हम आपके पिता पवन देव के मित्र हैं, आप उड़ते उड़ते थक गए होंगे, थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं, यानी पिता का मित्र भी पिता समान होता है। रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से हनुमान जी ने उनको छुआ, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ। जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। विश्राम लेने वाला विश्राम लेने वाला सब हम ही बोलेंगे, आप लोग मत बोलिएगा। विश्राम लेने वाला ऐसे बीच में बोला करिए। हनुमान जी आगे बढ़े। पाताल में देवता छिपे हैं रावण के डर के मारे। कहां छिपे हैं? देवता रावण के डर से दो ही जगह छिपते थे बाबू, एक थे पाताल में और दूसरा पर्वत की गुफा में। काहे? क्या गुफा में रावण नहीं जा सकता? आप लोग बताइए। रावण गुफा में नहीं जा सकता? जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं। देवता जानते हैं आ सकता है लेकिन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पर्वतों का जो द्वार है, गुफा का द्वार, वो बहुत छोटा होता है, और गुफा में जाने का नियम है कि आपको झुकना पड़ेगा। रावण का स्लोगन है कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। वो जानता झुकेगा नहीं, इसीलिए देवता गुफा में छिपते हैं रावण के डर के मारे, कि जानते बिना झुके आएगा नहीं यहां पर। रावण झुकना जानता नहीं है। हनुमान जी जैसे गए तो देवताओं ने सुरसा को भेजा हनुमान जी का परीक्षण करने के लिए, बल बुद्धि का। हनुमान जी जा रहे हैं, सुरसा सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत तेज भूख लगी है का? बोले बहुत तेज लगी है। हनुमान जी बोले थोड़ा कंट्रोल कर लो, राम जी के काम में जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद तब तव बदन पैठियऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे। मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा, मैं सत्य बोलता हूं। बोली नो वे कवने जतन दे नहीं जाना। तब हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे हनुमान।
जब किसी भी प्रकार श्री हनुमान जी को सुरसा जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले अच्छा काम करो, मुंह खोलो खा लो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन मतलब कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी 12 किलोमीटर नहीं है, लगभग 10 किलोमीटर की है। पहले अटेम्प्ट में सुरसा एवरेस्ट से भी ऊंची हो गई। सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन, डबल। सुरसा फिर 4 जोजन तो हनुमान जी, जोर से बोलिए, 8, डबल का खेल शुरू हुआ। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, 16 जोजन मुक्ते ठयो। हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत भरते सभयो, तुरत पवन सुत भरते सभयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा हनुमान जी बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा, सुदूत कपिरूप दिखावा, सत्य जो जन ते ही आनंद कीना, सत जो जन तेहि आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। बोलिए सुरसा 1 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का मुख खोल दिया, शरीर नहीं, मुख। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, आनन माने मुख। उसने जो अपना मुंह खोला खाने के लिए, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का स्वरूप बनाऊंगा तो लगभग मैं 2500 किलोमीटर लंबा हो जाऊंगा। और यदि इतना लंबा मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा और बायां हाथ सीता मैया के पास। फिर भगवान वो सोचेंगे इनको सामने भेजा हूं तो ऊपर कहां जा रहे हैं। हनुमान जी बोले का गारंटी है मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का मुख खोल दिया। अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। क्या दे दिया? आप लोग समझ में आ रहा है क्या दे दिया? कभी जीवन में किसी को चकमा दिए हैं? कोई नहीं बोलेगा हम दिए हैं। कोई नहीं बोल हम चकमा दिए हैं। पता नहीं आप बुंदेलखंड में खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। हमारे पूर्वांचल में खूब सरकार हम लोग बचपन में खेलते थे। आप लोग खेले हैं खेल? कौआ उड़ खेले हैं? कौआ उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, गधा उड़। जो गधा उड़ाया भाई साहब, वो गधा पिटाता था। फिर तो उसको मारते समय चकमा दिया जाता था। ऐसे हाथ करता था, चोर जो होता था, इसमें पूरा मसाला डोसा, पेपर डोसा बना करके इसमें भर के और फिर तड़ तड़ पीटा जाता था। तो उसमें दिखाया जाए कोई और हाथ, मारा जाए कोई और हाथ, ये चकमा। हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक उसको ले गए, जिससे उसने 100 जोजन का मुख खोला। हनुमान जी बड़ा रूप नहीं लिए, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटा रूप बनाए और सुरसा के मुख में घुस गए, भीतर चले गए, पेट में। आधी घंटा सुरसा के पेट में थे सरकार। क्या कर रहे थे?
फैटी लीवर था उसका ठीक कर रहे थे। गदा भांज भूज के जो इधर उधर डिस्टर्ब था सब ठीक किए। फिर हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकलकर बोले, मां मैं तो तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली, मैं खाने नहीं आए थे, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया मुझे, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया हनुमान जी, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्षि चले आशीर्वाद दे के सुरसा गई। हनुमान जी चले। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसीय सिंहिका हनुमान जी को पकड़ के नीचे खींची। हनुमान जी मुष्टिका बांधे और सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका मारे। जय श्री